नमस्कार दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो अडानी को बचाना बिल्कुल मुमकिन है। मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र अडानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो देशवासियों की गाड़ी कमाई को भी दांव पर लगा सकते हैं। अब ये बात वाशिंगटन पोस्ट की खबर में भी सामने आई है। जब अमेरिका में अडानी पर घूसखोरी के मामले में केस हुआ था, तो दुनिया भर के बैंकों ने अडानी को कर्ज देने से मना कर दिया था। मोदी सरकार ने एलआईसी पर दबाव बनाया और आदेश दिया कि एलआईसी अडानी की कंपनियों में $3.9 बिलियन का निवेश करे। मतलब एलआईसी करीब 33,000 करोड़ रुपए अडानी को दे दे। इसके बाद एलआईसी में लगी आम लोगों की गाड़ी कमाई एक झटके में अडानी को सौंप दी गई, ताकि अडानी का धंधा बढ़ सके और अपना कर्जा उतार सके। अडानी अपना धंधा जोरों शोरों से बढ़ा सके और अडानी के ऊपर जो विदेशी कर्जा है वो कम हो सके। यानी अडानी का कर्जा चुकाने के लिए भारतीयों की गाड़ी कमाई को दांव पर लगाया गया है। एलआईसी से यह निवेश जबरन करवाया गया था, जबकि एलआईसी पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश कर अरबों का नुकसान झेल चुका था। ये पैसा देश की जनता का है, लोगों की खून पसीने की कमाई का है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अडानी को डूबने से बचाने पर लुटा रहे। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी देश की जनता की परवाह नहीं करते और वो दिन रात सिर्फ अपने मित्र अडानी के लिए काम करते हैं। जब दुनिया भर के बैंकों ने अडानी को कर्ज देने से मना कर दिया, उनको भरोसा हो गया कि अडानी के शेयर अभी डूबने वाले हैं, अडानी पूरा डूबने वाला है। इसीलिए उन्होंने अडानी के कंपनियों में पैसे लगाना मना कर दिया। लेकिन तभी अपने प्रिय दोस्त आ गए मोदी जी अपने अडानी को बचाने के लिए और एलआईसी से कहा कि आप अडानी की कंपनी में निवेश करें। और एलआईसी में किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा, यानी कि जनता का पैसा है। लगभग 30 करोड़ भारतीयों का पैसा एलआईसी में फंसा हुआ है। किसी ने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा रखा है, किसी ने अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए पैसा रखा हुआ है। यानी इन गरीब जनता ने एक एक रुपये एक एक पाई जोड़कर जो पैसा इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा पैसा जो लगभग 32-33 हजार करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं होती, एक काफ़ी बड़ी रकम होती। इतने पैसे अडानी की कंपनियों में लगा दिया। अगर अडानी की कंपनियां डूबी, अडानी के कंपनी के शेयर गिरे, तो समझो आपका पैसा भी डूब गया। लेकिन मोदी जी ऐसा होने देंगे नहीं। जैसे ही एलआईसी डूबने वाली रहेंगी, तो मोदी जी सरकारी जो तिजोरी है हमारी देश की, उसमें से पैसा निकाल कर इस एलआईसी में डाल देंगे। सरकार का जो पैसा है वो भी हमारा ही, हमारी टैक्स पेयर का पैसा है। तो इस तरह से हमारे देश में जो चल रहा है, एक आदमी को बचाने के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा जोखिम ले लिया कि देशवासियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते मोदी जी। यानी मोदी जी के लिए सिर्फ अडानी ही सब कुछ है, और अडानी है तो मोदी जी है, और मोदी जी है तो अडानी है। ऐसी दोस्ती हो तो ऐसी कि चाहे देश लूट जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, लेकिन अडानी नहीं डूबना चाहिए। दुनिया भर के बैंकों ने अडानी को कर्ज देने से मना कर दिया, लेकिन मोदी जी चाहते कि एलआईसी उस कंपनी में निवेश करे। ये खबर हमें वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से मिली है। यानी अमेरिका हमें एक खबर दिखा रहा है भारत में, तब जाके हमें पता चल रहा है। लेकिन हमारे देश के गोदी मीडिया की इतनी सी हिम्मत नहीं कि वो हमें सच्चाई दिखा सके। आज आप देख लीजिए, टीवी खोलकर हर चैनल देख लीजिए, गोदी मीडिया पूरी तरह से चुप है। गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर ये खबर आपको दिखने को मिलने वाली नहीं दोस्तों। और जितने भी हमारे प्रमुख अखबार हैं देश में, उसमें भी आपको एक खबर देखने को मिलने वाली नहीं है, ताकि सबको चुप करा गया। यानी जो गोदी मीडिया है वो सरकार के जूतियों के नीचे ही रेंगता हुआ घूम रहा है। क्या इज्जत रह गई है गोदी मीडिया की, इसलिए लोग गोदी मीडिया को गोदी मीडिया ही कहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव में बिजी है और नए जुमले वहाँ पे देने का काम कर रहे हैं वहाँ के युवा को। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रील बनाना भी एक रोजगार है, रील बना के लोग पैसे कमा रहे हैं। मोदी जी को ये आंकड़ा देना चाहिए कि कितने बिहार के लोग हैं कि रील बना रहे हैं और रील से पैसा कमा रहे हैं। ये रील बनाने के लिए भी मोदी जी ने उनको मजबूर किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था। पिछले 11 सालों में भी आपने 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए लोग रील बनाने में मजबूर हो चुके हैं।
इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। आपने ही वादा किया था उन युवाओं से कि हम आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार यानी ऐसे पक्के रोजगार देंगे। पकौड़ा बेचना, कुल्फी बेचना, इसे रोजगार नहीं कहते मोदी जी। अगर पकौड़ा बेचना ही रोजगार होता तो लोग बीए, एमए जैसी डिग्री, इंजीनियरिंग जैसी डिग्री, एमबीबीएस जैसी डिग्री लेकर क्यों घूमते लोग? आज डॉक्टर लोग भी बेरोजगार है और इंजीनियरिंग होके भी बेरोजगार है। यानी लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च करो और बाद में उस कुछ काम ना मिले तो आप पकौड़े बेचो। पकौड़े बेचना रोजगार होता ही नहीं है, लेकिन मोदी जी को पता नहीं किसने कह दिया कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रिय दोस्त अडानी को बचाने के लिए देश के 30 करोड़ लोगों का भरोसा खो दिया है। 30 करोड़ लोगों ने एलआईसी में पैसा लगाया है, अपना निवेश किया हुआ है और उन्हें लगता है कि हमारा पैसा सेफ है। लेकिन ऐसे पैसा, एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में डूब लगाया जाएगा तो एक दिन एलआईसी ऐसी डूब जाएंगी, तब जाके सरकार अपने हाथ खड़े कर देंगी। ये तो होने वाला है दोस्तों। आपको इस बारे में क्या लगता है? इस कब की क्या राय है? कमेंट जरूर करना हो। जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।